Hello student, how are you? I hope you all doing well. One of my students sent a question to me to solve it, and I'm here with the solution. You can just see we are given what ABC. If ABC, this is already been given. Okay, this is I have written if. You can write here given also. Okay, given that ABC are in AP. Okay, if these are in AP, then B minus A is equal to C minus B. This is common difference. We all know this, right? Second term minus first term. This is second term, this is first term. And this is third term, and this is second term. So from here, if we keep this minus B this side, then it will be twice B. And this A will be kept this side, then it will be minus A. Okay? So twice B is equal to AC. Okay? So this is the condition for AP. Okay, if ABC are in AP, so this condition should be always satisfied. Okay, so second term 2 into second term is equal to first term plus third term. This is the condition, and we can prove that this number, and this number, if are in AP, so it definitely satisfy this condition. So satisfy above condition. Okay, so condition is what? 2 into second term. Here second term, this 2 into second term, and equal to first term plus third term. ये और ये इसको अगर ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म के डबल के बराबर होगा. सो ये हमारा इस कंडीशन को फुलफिल करना है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है. सो हम अब कैलकुलेट करेंगे. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस. ओके, we will take this left hand side and again right hand side. Now we'll take what? This left hand side. Okay, so left hand side equal to this, and B into C plus A. So we already got this. C plus A is equal to twice B. So we can write this in the place of CA. CA के जगह में हमने क्या लिखा? ट्वाइस B हमने लिख दिया. तो हमें मिला क्या? ट्वाइस B इंटू ट्वाइस B 4B स्क्वायर. नीचे CA को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में मैंने पहले A लिखा, बाद में C लिखा. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का यह मिला. अब हम राइट हैंड साइड का जो भी है उसको जोड़ के ऐड करेंगे. तो अगर ये मिलता है, इसके बराबर होता है, तो ये तीनों क्या है? ये क्या है? AP में होंगे. ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे. देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लिया, ये वाला लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड. अब देखिए, इसका हम LCM लेंगे. यहाँ पे BC AB है, तो ABC हो गया इसका LCM. तो इसमें क्या नहीं है? A नहीं है. अतः इसके साथ A इंटू करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा. विल गेट दिस. ओके, सो दिस A विल बी मल्टीप्लाइड विथ दिस. ओके, न्यूमरेटर, सो A स्क्वायर. नाउ हियर यहाँ पे C नहीं है, तो C इंटू होगा ऊपर, तो ये C स्क्वायर प्लस AB. अब ये इंटू करेंगे, A स्क्वायर B, A स्क्वायर B, A स्क्वायर C, A स्क्वायर C, C स्क्वायर A पहले लिखा, C बाद में लिखा हमने, तो C स्क्वायर B, मतलब ये इंटू हो रहा है, तो B हमने पहले लिखा, बाद में C लिखा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से लिखा है. तो यहाँ पे देखिए आप लोग, अब इन दोनों में से हम क्या? AC कॉमन लेंगे इन दोनों में से. तो इसको लिख लिया हमने. उसके बाद AC यहाँ पे हमने क्या किया? कॉमन लिया. तो इसमें से A बचा, इसमें से C बचा. तो
बी सी। अब ये जो है ए प्लस सी, इसकी जगह में हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस बी। सॉरी यहाँ पे डी लिखा है, एक्चुअली ये डी नहीं है, ये बी है। इसको हम क्या लिखेंगे, ये बी लिखेंगे, बी। ठीक है, ट्वाइस बी। ठीक है, गलती से हो गया, तो ये ट्वाइस बी। तो इसको उस साइड में दूसरे पेज में हमने बढ़िया से लिखा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ये देखो, जिसमें ए सी की जगह में हमने ट्वाइस बी लिखा। ठीक है, तो इसमें से ये आया और ये ए ट्वाइस ए बी सी 2। ठीक है, तो अब आप देखो ये इनमें से क्या बी कॉमन आ रहा है सब में से, तो हम बी को बाहर निकाल रहे हैं और बी को ऊपर नीचे से हमने कैंसिल आउट किया। तो अब क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ए सी, इस फॉर्मूले में जा रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर में जा रहा है, तो इसको हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ले गए हम, सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर, और बचा जो था ए सी, यहाँ पे लिख दिया हमने। तो अब देखिए, अब ए सी इजिकल टू क्या था, ए सी के हमें मिला था 2b, यहाँ पे भी डी लिखा है। सॉरी, आप ये गलती से मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, ये डी नहीं, ये बी है। ठीक है, ये बी है, ये डी नहीं है। ठीक है, तो ये डी नहीं है, ये बी है। तो अब ये 2 होल स्क्वायर है, तो ये 4b स्क्वायर ए बी। इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड इजिकल टू लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं ये और ये आर इन ए पी। ओके, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।